गीतकार का तो रोल है ही, चूँकि जब तक कोई भी चीज़ मार्केट में अगर उस प्रोडक्ट को तैयार नहीं किया जाएगा तब तक वो मार्केट में मिलेगा नहीं। को लेकर के लोग अश्लीलता को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि ताकि व्यूज़ ज़्यादा मिले तो हमारी कमाई ज़्यादा होगी, लेकिन उसी में कुछ ये कार्रवाई जो है सिर्फ कागजाती नहीं होना चाहिए, ये वास्तव में रियल भूमि पर होना चाहिए, धरातल पर। और लोगों की धरपकड़ जब शुरू हो जाएगी कोई कि हम अपने भोजपुरी पर अश्लील और अभद्र चीज़ करें, ये बहुत अच्छा चीज़ है। लोगों को हथकड़ी लगाए सीधे सरकार, पाबंदी ऐसी लगे कि लोगों को जेल डाले। प्रमोद प्रेमी भी गाए हैं तो हम देख रहे हैं इंटरव्यू, उनको भी अफसोस है इस चीज़ का, वो माफ़ी भी मांगे हैं। बाद में उनको पता चला कि ये चीज़ से हमारी जो है तो गोलू राजा, चंदन यादव जैसे कलाकार जो है स्टेज के माध्यम से, जहां सैकड़ों चैनल कैमरा लगता है और सभी लोगों को मिलाकर अगर देखा जाए तो ये लोग घर घर तक बजने वाले लोग हैं। एक सुपर डुपर गीतकार हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, जख्मी जितेंद्र जी। चलिए मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं और भोजपुरी पे बात करूंगा कि भोजपुरी जो है क्यों नहीं ऊपर उठ। IBN 7 भारत में स्वागत है। सबसे पहले तो आपके IBN 7 भारत के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं हमारे इंटरव्यू को, सभी लोगों का स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही है कि आप देख रहे हैं कि भोजपुरी में मतलब समझिए कि गाने प्रतिदिन आते हैं, फिल्में भी प्रतिदिन आती हैं, मगर भोजपुरी उस लेवल का नहीं बन पाया जिस लेवल का बनना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि हमारे भोजपुरी के लोगों का जो भोजपुरी का उत्थान या किसी भी भाषा का उत्थान तभी होता है जब सुनने वाले लोग, इस भाषा भाषी के लोग उसको ज़्यादा श्रेय देंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों का संकलन करेंगे। तो यहाँ है क्या कि बजट के हिसाब से फिल्म तो अच्छा बन रही है, लेकिन जो थोड़ा सा अश्लीलता का दौर है इसमें ज़्यादा लोग अश्लील परोस रहे हैं। और सुनने वाले लोग जब तक अच्छे नहीं होंगे, अपने लोग जब तक इसको समृद्ध नहीं करेंगे, तब तक हमारी भोजपुरी का साहित्य जो है वो और अधिक विकसित नहीं होगा। इसलिए इस पर थोड़ा सा अमल करना होगा सभी लोगों को। और अभी शायद कोई फिल्म अब आ रहा है धीरे धीरे जो हमारे माने हिंदी लेवल का साउथ जैसा अब टक्कर दे रहा है, तो धीरे धीरे हमारी भोजपुरी जो है पहले से अब आगे की तरफ उत्थान की है, प्रगति की है, और आने वाले समय में इसमें सुधार होगा ही होगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि आने वाले समय सुधार होगा। चलिए, हम लोग भी इंतजार करते हैं, भोजपुरी के जितने भी दर्शक हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि भोजपुरी में ऐसी फिल्में बने कि जो नेशनल लेवल पर उसको सराहा जाए और वहाँ अवार्ड मिले। आप एक गीतकार हैं, आप जानते हैं कि भोजपुरी में किस तरह से अश्लीलता है। कोई जिसको भी हिट होना होता है वो अश्लील गाने गाकर ही हिट होता है। गीतकार का इसमें कितना रोल है अश्लीलता भोजपुरी में? गीतकार का तो रोल है ही, चूँकि जब तक कोई भी चीज़ मार्केट में अगर उस प्रोडक्ट को तैयार नहीं किया जाएगा तब तक वो मार्केट में मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तब तक कोई खरीदेगा नहीं। तो कहने का मतलब डिमांड पर ही गीतकार भी चलता है, बाज़ार में वही चीज़ मिलता है जिसका डिमांड होता है। तो गीतकार लोग जो है वो श्रोता पर अपना ये कर देते हैं, चूँकि ये जाहिर सी बात है, देखने को मिलता है कि अच्छे अच्छे गीतों को जब लोग परोसते हैं तो उसका व्यूज़ कम जाता है। और आर्थिक युग में व्यूज़ को लेकर के लोग अश्लीलता को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि ताकि व्यूज़ ज़्यादा मिले तो हमारी कमाई ज़्यादा होगी, लेकिन उसी में कुछ ऐसे गीतकार हैं जो अपनी मर्यादित भोजपुरी के जो है लेकर के संजो करके चलते हैं। संस्कार सजित भोजपुरी के बहुत लोग जो है अपना मर्यादा बना करके चलते हैं। जैसे हम अपने ही कलम जो चलाते हैं, आज तक हमने कभी अर्थ के रूप में अपनी कलम को मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया, इतना ही समझिए। इसलिए सब लोगों की अपनी अपनी परिपाटी है, अपनी अपनी लेखनी है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि हमारी भोजपुरी तभी विकसित होगी, तभी भोजपुरी के लोग का मान सम्मान बढ़ेगा जब हम अपने कलम को अच्छे रूप में दर्शाएंगे, लिखेंगे, तब जा कर के इस भोजपुरी का और ज़्यादा विकास होगा। अभी भोजपुर जिले के जो कप्तान हैं SP, वो भी एक आदेश जारी कर चुके हैं कि जो भी अश्लील गाना गाएगा, जो लिखेगा, कहीं अगर शादी विवाह में अश्लील गाना बजेगा उस पर कार्रवाई होगा। ये कितना सही है? ये तो 100% सही बात है। ये चीज़ बहुत पहले ही हो जाना था, और अभी भी अगर ये चीज़ हो रहा है तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा संदेश है, सुखद संदेश है। ये चीज़ होना चाहिए, और सिर्फ कानूनी ये कार्रवाई जो है सिर्फ कागजाती नहीं होना चाहिए, ये वास्तव में रियल भूमि पर होना चाहिए, धरातल पर।
और लोगों की धरपकड़ जब शुरू हो जाएगी तो किसी को हिमाकत करने की मन ये सोच भी नहीं सकता है कोई कि हम अपने भोजपुरी पर अश्लील और अभद्र चीज़ करें। ये बहुत अच्छा चीज़ है। लोगों को हथकड़ी लगाए सीधे सरकार, पाबंदी ऐसी लगे कि लोगों को जेल डाले, जुर्माना लगाए, ताकि हमारी भोजपुरी अच्छी रहे। एक बड़े कलाकार को लगने वाली है। प्रमोद प्रेमी अभी गाए हैं, सारे जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर के, सबको लेकर के वो एक अश्लील गाना गाए हैं। वो चोली बेचवा रहे हैं। क्या ये गाना उनको गाना चाहिए? और जो लिखा है, क्या इस तरह का गाने लिखने चाहिए? उनके साथ क्या होना चाहिए? उनको जेल में बंद कर देना चाहिए इस गाने के लिए? जी, ये गाना तो उनको भी नहीं गाना चाहिए। और हमने इंटरव्यू देखा, इस पर बड़े उग्र है लोग, और होना भी चाहिए। ये समाज के खिलाफ है। हमारी भाषा को जो है ये घिनौना रूप, माने एक तरह से इस गीत के माध्यम से हमारी भाषा जो है जलील हो रही है। और प्रमोद प्रेमी भी गाए हैं, तो हम देख रहे हैं इंटरव्यू, उनको भी अफसोस है इस चीज़ का। वो माफ़ी भी मांगे हैं। बाद में उनको पता चला कि ये चीज़ से हमारी जो है तौहीनी हो रही है, इसलिए ऐसा चीज़ हमको लग रहा है कि वो भी गा दिए हैं, बाद में उनको भी अफसोस मतलब हुआ है। लोगों को पहले पता क्यों नहीं होता है कि हम जो ये गाने जा रहे हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। ये मैं जिन पे गाने जा रहा हूँ, ये हमारे देश के अलग अलग अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। उनको लेकर के इस तरह का हम गाने जा रहे हैं, क्या हमारे ऊपर विवाद नहीं होगा, हमसे बहस नहीं होगा, हमारे ऊपर केस नहीं होगा? ये तो उनको भली भांति पता था, उसके बावजूद ये गा रहे हैं। और जब बवाल हो गया तो वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था, हम गा दिए हैं, उसके लिए अफसोस है, हम माफ़ी मांग रहे हैं। ये कहाँ से सही है? ना, ये तो सही नहीं है। पहले ही किसी कोई भी कलाकार हो, बढ़िया से जांच लेना चाहिए, अपना देख लेना चाहिए कि समाज हित में है या नहीं है। जो गीत हम गा रहे हैं उससे लोगों के दिल पर क्या ठेस पहुंचेगा, हमारे कैरियर पर क्या ठेस पहुंचेगा। चूँकि एक कलाकार कितना संघर्ष करने के बाद उस मुकाम को हासिल करता है। प्रमोद प्रेमी विवादों के घेरे में बहुत कम रहते हैं, और इस गीत के माध्यम से बहुत ज़्यादा विवादित कलाकार के रूप में उनको देखा जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही उनसे गलती हो गई है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। कैसे सुधार होगा भोजपुरी का? आप देख लीजिए कि पहले भोजपुरी फिल्में जो बनती थी, सिनेमा हॉल में लोग जाते थे। अब तो लग रहा है कि जो भोजपुरी फिल्में बन रही है उसको देखने लोग सिनेमा हॉल में नहीं जाते हैं, यूट्यूब पर ही देखते हैं तो देखते हैं। नहीं तो आप जाकर देखिएगा, किसी की मूवी आए, चाहे वो पवन सिंह की हो, या खेसारी लाल यादव की हो, या रवि किशन की हो, या फिर दिनेश लाल यादव निरहू की हो, या जितने भी बड़े कलाकार भोजपुरी के हैं, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। जब थिएटरों में जब भोजपुरी फिल्में लगती है तो दर्शक नहीं पहुँच पाते। ऐसा क्यों होता है? किसकी कमियां है? क्या भोजपुरी फिल्में उस तरह की नहीं बन पाती है, या फिर कुछ और है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन पाती है। जितना है उसका रिकवरी आता ही है। रह गया कि अभी जो है मीडिया इतना विकसित हो गया है, चैनल के माध्यम से अभी माने ये जो फिल्म है वगैरह, ये सब यूट्यूब पर अभी इतना ना ज़्यादा वायरल हो रहा है। और हर लोगों के हाथों में मोबाइल है, यूट्यूब है, तो लोग समय का बचत भी हो जा रहा है। अपना लोग देख ले रहे हैं, सिनेमा हॉल में लोग कम जाते हैं। और इसको सुधार के लिए माने सभी लोगों को आगे आने पड़ेगा। अब ये जो अश्लीलता के खिलाफ लोग जो मुहिम जो चालू किए थे, अब वो मुहिम धीरे धीरे रंग ला रहा है। मेहनत जो है अब लोगों का रंग ला रही है, और उसी का फल है कि आज ये एसपी साहब भी जो है अपना नियम जो है टाइट किए हैं। तो ऐसा होना चाहिए। और आप लोगों को भी, जो भी चाहे मीडिया कर्मी हो, जो भी आपके यूट्यूबर हो, लोग जाते हैं तो अच्छे बातों को रखना चाहिए, अच्छे लोगों का इंटरव्यू लेना चाहिए, और अच्छे गीतों का प्रमोट करना चाहिए। तो लोग यहाँ जो है गंदे गीतों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि फलनवा ने ये गीत गाया है, और अच्छे गीत को लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप अच्छा को सुनिए, गंदा गीत को, खराब गीत को आप नाम ही मत लीजिए। यहाँ खराब गीत का नाम ले ले करके लोग उसको हाईलाइटेड कर देते हैं। ये तो सही आपने बात कहा कि क्या नाम है, चंदन चंचल नाम है ना, उनको कोई जानता नहीं था। एक उनका गाना आता है, उनके पास इतने लोग जाते हैं कि उसके बाद वो हिट हो जाते हैं। आज जाकर देखिए उनका मार्केट में क्या है वैल्यू, कितना बढ़ गया है। आज भी लोग, और वो गाते क्या हैं, वही गाते हैं, आज भी वही गाते हैं, उनमें सुधार नहीं है, उसके बाद भी हिट हो गए हैं ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो भी हो, आप अच्छे गीत का मार्गदर्शन कीजिए, अच्छे गीत को प्रमोट कीजिए, अच्छे लोगों का इंटरव्यू लीजिए। ख़राब जो चीज़ है उसको आप मामला को आगे मत बढ़ाइए, उसको बस वहीं पर बंद कीजिए। आप सभी लोग, जो भी लोग हैं, सुनने वाले लोग भी व्यूज़
क्यों मिल जाता है? मान लीजिए कि अच्छे गीत का 1 लाख भी व्यू नहीं जाता है और मिलियन में जाता है सब गंदे गंदे गीतों का व्यू। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से सुनने वाले लोग, श्रोता समाज जो है वही हमारी भोजपुरी को इस तरह के। शुरुआत कौन किया था अश्लील में? किसको आप दोषी मानते हैं कि इनकी वजह से भोजपुरी में अश्लीलता फैला है? अब शुरुआत के लिए देखिए, भोजपुरी आज से नहीं है। भोजपुरी पहले भी गीत हुआ करता था। हमारे जो पूर्वज कलाकार थे वो भी अच्छे गीत गाते थे, पर्दा में रह करके, और उतना ही रस और उतना ही सब कुछ मिलता था, लेकिन वो पर्दा में होता था। आज भी हो रहा है। परिवर्तन जो है संसार का नियम है। आज साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य को दिखाने में लोग थोड़ा सा आज कोताही कर रहे हैं। तो पहले भी लोग सुनते थे, पहले भी प्यार मिलता था। और कारण क्या था ना कि अब जो है, अब तरह तरह के चैनल, मीडिया वगैरह इतना मतलब ज़्यादा हो गया है कि अब हर चीज़ वायरल हो जाता है। और पहले उतना वायरल नहीं होता था। पहले ये सब सिस्टम नहीं था। जहाँ लोग गाते थे, बजाते थे, वहीं तक सीमित रहता था। कुछ ये भी कारण है कि पहले भी होता था, वायरल नहीं होता था। और आज थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मतलब अश्लील हो गया है। इसमें कोई ये नहीं है, इसको रोकना चाहिए सभी लोगों को। सुनने वाले लोग नहीं सुनेंगे तो जाहिर सी बात है, जब मार्केट में जो चीज़ नहीं बिकेगा उसका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। पवन खेसारी में विवाद क्यों है? अब ये सब चीज़ उन लोगों का, हम आज तक विवाद में हम नहीं है। अब विवाद क्यों है, क्या है? भाईचारा, इन दोनों में विवाद की वजह से नुकसान होता है ना भोजपुरी को? इसमें शक कहाँ है? विवाद अगर कोई भी लड़ता है तो लड़ने से आज तक नुकसान ही हुआ है। इसी का न वजह है कि जातीय खेमे में, जिलावाद खेमे में लोग बंट जा रहे हैं। तो ये विवाद तो नहीं होना चाहिए। विवाद के वजह से हानि ही है, लाभ कभी नहीं होता है। एक किसी भी इंडस्ट्री को सफल बनाने के लिए एकजुट रहना बहुत ज़रूरी है। और हमको लग रहा है कि धीरे धीरे अब सभी लोग ठीक हो जाएंगे और आपसी प्रेम और भाईचारा को बढ़ावा देंगे। और वैसे होते भी हैं, दूसरे लोग जो है करा देते हैं ये सब। एक दूसरे के दिल में वो लोग हमेशा से रहे हैं और रहेंगे भी। हम कलाकार तो सभी का होता है, कलाकार का जाति धर्म थोड़ी जो होता है। नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। हम जब अपनी भोजपुरी को लेकर के चलते हैं तो भोजपुरी सभी से मिलकर है, भोजपुरी से ही सब है। भोजपुरी को किसी ने नहीं आगे बढ़ाया, भोजपुरी ने सबको आगे बढ़ाया। इसलिए भोजपुरी के प्रति सोचना चाहिए। चलिए एक आखिरी सवाल, अभी तक आप किन किन सिंगरों को गाना दे चुके हैं? कौन कौन सिंगर आपका गाना गा चुके हैं? गीत के माध्यम से तो हमने शुरू से ही मान के चलिए कि एक मेरा एक अलग व्यवहार है, एक अलग ये है। सबके साथ मेरा किसी के साथ कोई अनबन, कोई खटपट नहीं है। मैं उस टाइप का गीत लिखता हूँ ताकि जिसमें सामाजिक समरसता बना रहे और सभी लोग हमारे यहाँ आए, हम भी उनके यहाँ आए। किसी से मुझे कोई प्रकार का माने दिक्कत नहीं होता है। हर लोगों के दिलों में मैं रहना चाहता हूँ। यही वजह है कि जाति और जिला से अलग हमारी कलम चली है और चलती रहेगी, क्योंकि सभी लोगों का सामंजस्य स्थापित करने के लिए ही हमने इस भोजपुरी में अपनी कलम उठाई। गीत बहुत सा गीत है, मान के चलिए कि अभी लोग यूट्यूब पर अपना व्यूअर लेते हैं, ये करते हैं। देखिए, नए कलाकार को भी माने ऐसा नहीं कि कोई किसी को बुरा लगे। गोलू राजा से, चंदन यादव से, ये सब कलाकारों से सीखना चाहिए। एक मंच की गरिमा को रखते हुए भोजपुरी परंपरा को जो आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे सीखना चाहिए। स्टेज पर रोज़ दिन ये लोग व्यस्त है, रोज़ दिन हर किसी का मान सम्मान इज्जत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को लोग नहीं जानते हैं। किसी का व्यूअर 1 मिलियन आता है किसी एक चैनल पर, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारा इतना व्यूअर आया है। लेकिन गोलू राजा, चंदन यादव जैसे कलाकार जो है स्टेज के माध्यम से, जहाँ सैकड़ों चैनल कैमरा लगता है और सभी लोगों को मिलाकर अगर देखा जाए तो ये लोग घर घर तक बजने वाले लोग हैं और इन लोगों का व्यूअर सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ये चीज़ होना चाहिए। जो ओरिजिनलिटी है, जो परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह ये लोग करते हैं। ये चीज़ होना चाहिए। इन लोगों से नए कलाकार को सीखना भी चाहिए और वास्तविक रास्ता यही है। इसी मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हमारी भोजपुरी भी समृद्ध हो और हर लोग खुश रहे और भोजपुरी का लेवल ऊंचा हो। चलिए, भोजपुरी का लेवल कैसा ऊंचा हो ये बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे जब भी कलम उठी है, हमने प्रयास किया है कि हम भोजपुरी में अश्लीलता ना लाएं। और ये कह रहे हैं कि जो अभी एसपी साहब का जो निर्देश आया है या बिहार में जो भी ये निर्देश आया है कि अगर कहीं भी कोई भी अश्लील गाने बजाता है या कोई लिखता है या फिर कोई गाता है, अगर उस पर कोई केस करता है तो कार्रवाई जरूर। कब भोजपुरी से पूरी तरह से अश्लीलता खत्म होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।